बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है समदीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक इंडिया। दोस्तों, हमको चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे तो सारी बुरी बातों से बचेंगे। और दोस्तों, अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, क्योंकि अल्लाह जब किसी से नाराज़ होता है तो उसका रिज़्क नहीं छीनता, उसका कोई उसका रिज़्क नहीं छीनता, उसको सब चीज़ मिलती है, लेकिन उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। उसको सजदो नमाज़ पढ़ने की तौफीक नहीं मिलेगी। और इसको समझ लीजिए, जो नमाज नहीं पढ़ता है अल्लाह उससे नाराज़ है। अगर कोई नमाज़ पढ़ता है शख्स तो समझिए अल्लाह उससे राज़ी है, क्योंकि उसको सजदों की तौफीक अल्लाह ने अता करी है। तो हमको चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें। और यहाँ तक कि जब सुबह का फजर के टाइम होता है उससे पहले हम तहज्जुद की जो नमाज होती है उसके लिए जब हम खड़े होते हैं, और कोई नौजवान आदमी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है फजर से पहले, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान का जिक्र करते हैं फरिश्तों के सामने और उसकी तारीफ़ करते हैं। तो हमको चाहिए कि हम नमाज़ें पढ़ें और हमको सजदों की तौफीक मिलेगी। हम बुरी बातों से भी बचेंगे और बुरे कामों से भी बचेंगे, और दुनिया भी हमारी कामयाब होगी और आखिरत भी हमारी कामयाब होगी। तो हमको चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ें। नमाज बुरी बातों से, बेहयाई से, सारे कामों से रोकती है। और अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं तो आप अल्लाह का फ़र्ज भी अदा कर रहे हैं, और दुनिया में और आखिरत में दोनों में आप कामयाब होंगे। और यहाँ तक कि अगर कोई शख्स किसी से उधार मांगता है तो आप उसको देखें कि वो नमाज़ पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। अगर वो नमाज़ पढ़ता है तो आप उसको अगर पैसे दे भी देंगे तो वो वापस आपके पैसे लौटा देगा। लेकिन कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो उससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्लाह के फ़र्ज जो हैं उसको ही अदा नहीं कर रहा, तो कर्ज कैसे अदा करेगा। तो हमको चाहिए कि हम नमाज़ें पढ़ें और अपने जितने भी रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त जितने भी हैं सबको नमाज की हिदायत दें, क्योंकि अल्लाह ताला सबको एक बार मौका देता है और सबको सारी चीज़ें बताने का, सोचने का, समझने का एक समय देता है। अगर वो उस समय में या फिर उस टाइम में वो समझ जाता है तो वो अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। अगर वो नहीं समझता है तो फिर समझ लीजिए उसका क्या ठिकाना होगा। तो अल्लाह चाहे तो किसी भी एक बात पे भी पकड़ कर सकता है हमारी, और चाहे छोड़े तो हमको एक छोटी सी बात पर भी बख्श सकता है। तो और हमको चाहिए कि हम छोटी से छोटी नेकी कर कर चलें और छोटे से छोटे गुनाह से बच कर चलें, क्योंकि अल्लाह ताला जब पकड़ करेगा तो छोटी सी बात पर भी पकड़ कर सकता है। और जब अल्लाह ताला बख्शने पे आएगा, अपनी रहमतें लुटाएगा, तो इतनी सी बात पर भी आपको वो बख्श सकता है, यानी कि जन्नत में जा सकते हैं। तो हमको चाहिए कि हम सारी बातों पर ध्यान दें, इनसे बुराइयों से बचें, नमाज पढ़ें। तो दोस्तों, हमको चाहिए कि हम बुरी बातों से बचें और नेकियों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि अल्लाह ताला सबके दिल के हाल जानने वाला है, बहुत रहमान और रहीम है और निहायत रहम वाला है। और हमको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र और अस्कार करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब भाइयों को नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं और बुरे कामों से रोके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।